नमस्कार साथियों। आज मैं आप लोगों के साथ एक विषय पर बात करना चाहूँगा कि किस प्रकार बच्चे बड़े होने पर या शादी होने पर उनका व्यवहार, उनकी बातचीत का तरीका अपनी माँ के प्रति चेंज हो जाता है। माँ शब्द को वैसे तो व्याख्यान करना ही बड़ा मुश्किल है। यदि दुनिया को एक शब्द में लिखना हो तो माँ लिखा जा सकता है, क्योंकि इस दुनिया में लाने का और हमारा पहला सबक हमें सिखाने का, जीवन की छोटी छोटी बातें हमें समझाने का जो श्रेय जाता है वो माँ को ही जाता है। माँ ने कितनी आप ये समझो तकलीफ़ें उठाकर 9 महीने पेट में रख के और फिर उसके बाद हमें इस दुनिया में लेके आई, और लेके आने मात्र पे थोड़ा छोड़ दिया। उसके बाद जो है वो जो कष्ट उसने उठाए हैं, खुद गीले में रहकर रात को हमें सूखे में सुलाना, चाहे उनको सुबह उठ के कोई काम करना होता है उसका ध्यान न करके रात रात बच्चे को सुलाने पर उनका ध्यान रहता है, चाहे उनकी खुद की नींद पूरी हो ना हो। उन्होंने हमारे लिए इतने कष्ट उठाए होते हैं कि यदि हम अपनी चमड़ी की जूती बनवा के भी उसको पहना दें तो भी शायद उनका जो ना कर्ज बराबर ना हो सके। लेकिन इस बात को आज का जो ज़माना है, आज के ज़माने के जो बच्चे हैं वो इस बात को भूल जाते हैं कि उन्होंने हमारे लिए इनको बड़ा करने के लिए कितने कष्ट सहे होंगे। क्या होता है, कुछ तो वैसे ही बड़े होने पर माँ को तो ना समझ है, तुझे क्या पता है, तो तेरे को कुछ नहीं पता, तो समझती नहीं, गवार समझने लग जाते हैं। कुछ शादी के बाद तो उसकी कहते ना अति ही हो जाती है। आने वाली जो बहू है जिसको वही उस घर में लेके आई है पसंद करके, फिर जो है ना वो लड़के का सारा जिम्मा इस तरह अपने ऊपर ले लेती है, छोटी छोटी चीज़ों का भी, जैसे बस यही इसको संभाल रही है, नहीं ये नहीं हो तो ये तो भूखा ही मर जाए। मेरे पास कुछ उदाहरण हैं, कुछ साथी मैंने देखे हैं जिनकी जो न वाइफ बिल्कुल घर में ऐसा दिखावा करती हैं, एक एक चीज़ का, रोटी खिलाने से लेकर सब्जी, कुछ भी छोटे छोटा काम हुए इस तरह दिखाती हैं कि इनकी माँ को तो कुछ पता ही नहीं, मैं ही संभाल रही हूँ। और वो जो साथी हैं वो भी इस बात को बड़ा बढ़ावा दे रहे हैं। वो यदि उनकी पत्नी ना हो तो वो रोटी नहीं खाएं कि नहीं बस मुझे तो उसके हाथ की ये पसंद है। अरे वो बहू भी ये नहीं समझती, अब तू आई तब ये 24-25 साल का जो उम्र बना दिया था, ये किसने बनाया था? ये उसी औरत ने बनाया था जिसको तुम आज ये कह रही है। उसको पैदा करने की छोटी छोटी हरकतें दी थी जब ये बचपन में करता था उनको संभालना। आप सोच के देखो, उसने हम कितनी जल्दी उन बातों को भूल जाते हैं जो उसने हम छोटे जो किए हुए, कितनी ज़्यादा शरारतें, कितनी गलतियां माफ़ करके उन्होंने हमारे लिए जो ना अपनी छोटी छोटी चीज़ जो हम मुंह से निकाल देते थे वो पूरा करके अपना, चाहे उसने कुछ भी छोड़ दिया लेकिन हमारी इच्छा को पूरी करने में अपना पूरा जोर लगा दिया। मैं खुद अपना उदाहरण लेता हूँ। मेरी माँ बताती है कि जब वो खेतों में चारा लेने जाती थी तो मैं जिद कर लेता था कि मुझे गोदी ले। अब सिर पे चारे का गट्ठर और मुझे गोदी में लेना कितना मतलब भयानक रहा होगा, 2-3 किलोमीटर लेके चलना, मैं समझ सकता हूँ। और मैं हमेशा इस बात को अपने ध्यान में रखता हूँ। आप एक बात को नहीं समझ पाते कि जब हम छोटे होते हैं हमारा पालन पोषण जो वो करती है, वो जो भावना है वो भावना हम अपने मन में कभी ला ही नहीं पाते। एक बार एक बच्चा बड़ा था और उसकी माँ ने ना उससे पूछा, अरे बेटा वो क्या बैठा है? वो बोला ये काग है। फिर उसने कह दिया ये क्या बैठा है? काग है। फिर 5-6 बार बोले। जब 8वीं या 10वीं बार आई तो बिल्कुल चिड़चिड़ा हो गया, लड़के बोला तेरे को दिखाई नहीं देता क्या बैठा? कितने बार बता दिया कौवा बैठा है, काग बैठा है, बार बार पूछती जा रही है। तो उस औरत ने अंदर जाके कॉपी उठा के एक आई और उस पर उसने लाइनें लगा रखी थी। वो बोली बेटा इनको गिन। बोला ये क्या है? ये तब जो छोटा था ना ऐसे ही कौवा बैठा था और तूने मेरे से पूछा था तो मैंने जो है ना ये लाइनें लगा ली थी, तूने कितनी बार पूछा। तो उसने जब उनको गिना तो वो लगभग 150 बार थी। बोली मैं तब भी नहीं, तुम्हें मेरे 8 या 10 बार पूछने पर ये ऐसे चिढ़ गया। तो साथियों, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बना करते हुए मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये वो माँ वो चीज़ है दुनिया की जिसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता, जिसके प्यार का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। इनकी हमसे बहू को इच्छा भी नहीं होती है, लगभग निस्वार्थ प्यार होता है। सिर्फ ये थोड़ा सम्मान और थोड़ा सा ये चाहते हैं कि बस इनको तवज्जो दी जाए, और आप बड़े होकर इनको बेवकूफ़ या बिल्कुल गंवार मानना शुरू कर देते हो। जी बोलती तो ये तब भी कुछ नहीं, जैसे आप रखोगे ऐसे ही रही रहती हैं, लेकिन अंदर से बहुत आहत होती हैं। अरे भाई देखो
ये वही बच्चा है जो मैंने छोटी से छोटी चीज़ इसको सिखाई है, आज ये मेरे साथ क्या व्यवहार कर रहा है। और ख़ासतौर पर जब आपकी पत्नी करती है तब तो अंदर से टूट जाती है। और पत्नी किसी की नहीं कर सकती जब तक वो लड़का इस बात की इजाज़त ना दे। मौन सहमति बोल सकते हैं आप इसको, नहीं तो कोई पत्नी जैसे किसी की माँ के साथ बुरा व्यवहार नहीं कर सकती। वो ये थाल पा लेती है पहले कि मेरे करने पर लड़का क्या रिएक्शन करेगा। यदि आपका रिएक्शन ठीक है, सहमति वाला है, कुछ नहीं बोलते, तो वो बढ़ता जाता है। तो साथियों प्लीज़ मैं इस बात के लिए आप लोगों को एक बार फिर पुनः निवेदन करूंगा कि माँओं को तकलीफ़ ना दें। माँ का दिल सताया हुआ आपको भगवान किसी भी जगह स्थान नहीं देगा, कभी भी आपको शांति नहीं मिलेगी। माँ, जब हम कितने देवी देवता मंदिरों में घूम लें, कहीं कहीं चक्कर लगा ले धामों में, लेकिन यदि घर में आपकी माँ दुखी है तो आपका जीवन बिल्कुल निरर्थक है, बेकार है। आपका घूमना, आपका भगवान की प्रार्थना करना, सब कुछ निरर्थक रह जाएगा। तो प्लीज़ प्लीज़ हाथ जोड़ के फिर निवेदन है कि इन माँओं को इनका ध्यान रखें, इनको तकलीफ ना दें।